दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से अमेरिका अब सीधे तौर पर ईरान से जंग शुरू कर चुका है। आपने देखा किस तरीके से अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर यानी कि परमाणु ठिकानों पर हमला बोल दिया, जिसमें इस्फहान है और कई क्षेत्र है जहां पर सीधे तौर पर अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बाज़ाब्ता ये एक बड़ा जो ऑपरेशन है वो किया गया है और इस ऑपरेशन के बाद अब दुनिया इसे एक बहुत बड़े युद्ध के तौर पर भी देख रही है। लोगों को डर है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तमाम दुनिया की मुल्कों की नज़र जो है वो अमेरिका पर है, ईरान पर है, इसराइल पर है। ये 3 प्रमुख मुल्क जो अभी पूरी तरीके से जंग में शामिल हो चुका है। यूं तो जब भी इसराइल किसी मुल्क से जंग लड़ता है तो एक मैसेज पूरी दुनिया के बीच ये फैल जाता है कि इसराइल अपने दम पर ये लड़ाई नहीं बल्कि अमेरिका के दम पर लड़ रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी हकीकत भी है। आप जानते हैं किस तरीके से ईरान और इसराइल के बीच जब युद्ध हो रहा था तो इसराइल का किस लिहाज से अमेरिका के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा था। अमेरिका लगातार सपोर्ट करता रहा है और अब क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरह के हालात बन गए हैं, हम स्क्रीन पर हमने आपको 3 तस्वीरें दिखाई है। ये वो 3 चेहरे, 3 बड़े चेहरे हैं जिसे आप कह सकते हैं। मतलब इसमें कोई एक चेहरा ऐसा नहीं है जो किसी कह सकता है परिचय का मोहताज हो, है ना। एक चेहरा है अयातुल्लाह खामेनी। अयातुल्लाह खामेनी की उम्र लगभग 86 वर्ष है और इन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर बताया जाता है, यानी कि एक सर्वोच्च नेता, इस्लामिक वर्ल्ड के भी एक बेहतरीन और बड़े नेता के तौर पर इन्हें जो है बहुत सारे लोग फीचर करते हैं। अयातुल्लाह खामेनी ने कल एक वीडियो जारी किया था देर रात और उसमें कहा था कि मेरी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं मौत के करीब हूँ, मैं जिस उम्र में हूँ मैं सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके इस जंग को देख रहा हूँ, इस लड़ाई को देख रहा हूँ। इसराइल मुझे मारना चाहता है, वो मुझे मार दे, लेकिन क्या मुझे मारने से ये जंग खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये जो ईरान आज लड़ाई लड़ रहा है ये मेरे कहने पर नहीं, या ये लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा बल्कि ईरान की जो युवा पीढ़ी है वो ये लड़ाई लड़ रही है। यानी कि एक बहुत मोटिवेशनल स्पीच जो है अयातुल्लाह खामेनी के द्वारा दी जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? सुबह भारतीय समय अनुसार सुबह बहुत सवेरे के वक्त में अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोल देता है और ऐसा हमला जिसे देखने के बाद लोगों के होश उड़ जाएं। और उस हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहाँ ये बात साफ कर देते हैं कि ऐसा है कि ये सब कुछ शांति के लिए किया गया है। अगर इसके बावजूद शांति नहीं हुई और कोई रिटेलिएशन हुआ, यानी कि ईरान ने दोबारा कुछ किया, तो फिर अमेरिका इससे भी बड़ा हमला करेगा। तो ये बात साफ हो गई है कि किस तरीके से ईरान को अब ये सोचना होगा कि उसे आगे क्या करना है। बेंजामिन नेतन्याहू, जानते हैं आप, बड़ा चेहरा है, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का शुक्रिया अदा किया है और ये कहा है कि आपने हमारा बहुत साथ दिया, आपने ईरान को ख़त्म करने, ईरान के परमाणु ठिकानों को ख़त्म करने में अपना बड़ा रोल अदा किया है और हम ज़ायनिस्ट के लिए ख़ास करके आप जो कर रहे हैं इसके लिए हम पूरी कम्युनिटी और पूरा मुल्क आपका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा कि आप जैसा दोस्त कोई नहीं है। हमारा ये बात साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होने के नाते अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कही। अब बहुत सारे सवालात हैं कि ट्रंप ने जो हमला किया है वो इन्हें क्यों करना पड़ा। जब ये लड़ाई इन 2 लोगों के बीच जारी है या इन 2 मुल्कों के बीच जारी है तो अमेरिका को कूदने की क्या ज़रूरत पड़ गई? इस सवाल के कई सारे जवाबात हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि इसराइल ईरान से नहीं निपट सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईरान इसराइल पर जो हमले कर रहा था उसे रोकने में, उसे ख़त्म करने में इसराइल की डिफेंस सिस्टम पीछे हट रही थी, नाकामयाब हो रही थी? और ऐसे में अमेरिका को लगा कि नहीं, मुझे आना चाहिए और अमेरिका ने एक बड़ा हमला बोल दिया। अब सवाल यह है कि अगर ये 3 मुल्क के बीच जंग शुरू होता है तो क्या होगा? उधर हुतीज़ जो यमन जो मुल्क है उसने कहा है कि भाई हम अमेरिका की शिप्स को गुजरने नहीं देंगे, क्योंकि यमन जो जोग्राफिकली जो जगह है वहाँ आप जानते हैं किस तरीके से उसके लिए बड़ा आसान है। ये मान लेते हैं कि यहाँ से शिप गुजर रहा है तो ये इस शिप को इंटरसेप्ट कर सकता है, इसे रोक सकता है, इसे बर्बाद तबाह कर सकता है। यमन भी धमकी दे रहा है। अब ऐसे में जब अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है तो फिर सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट के अलग अलग मुल्कों के द्वारा ईरान को सपोर्ट किया जाएगा, समर्थन किया जाएगा?
क्या ईरान के लिए रशिया चीन इस जंग में उतरेगा? ये वो सवालात हैं जो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है। देखिए, इतना तो साफ है कि मिडिल ईस्ट में भी जो कई मुल्क हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, ये सब मुल्क ईरान के साथ तो नहीं आ सकता भाई, लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये बात तय है अभी फिलहाल। अब बात करें रशिया की, चाइना की, तो रशिया और चीन डायरेक्ट इस हमले में नहीं पड़ना चाहेगा, सपोर्ट जरूर करेगा, हथियार जरूर वो दे देगा, मिसाइल्स दे देगा, ड्रोन्स दे देगा, ज्यादा से ज्यादा देगा। लेकिन ये कहना कि भाई ऐसा है कि ये लोग जो है वो पूरी तरीके से इस जंग में उतर जाएंगे, ये अभी मुश्किल है। तो लड़ना किसे है? ईरान को। ईरान का साथ कौन देगा? चंद ग्रुप, कुछ मुल्क साइड डोर, बैक डोर से। लेकिन अगर ये कोई कहे कि ये लड़ाई मुस्लिम वर्ल्ड की हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि अभी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत खामोशी है, बहुत ज़्यादा खामोशी। लेकिन देखना है आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, क्या तुर्की, क्या कतर, क्या सऊदी अरब, क्या दुबई, क्या अलग अलग जॉर्डन और अन्य मुस्लिम मुल्क इस मामले में स्टेप लेती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।